पुलिस प्रशासन अगर न्याय करती तो भाई चंद्रशेखर को आगे आने का क्या जरूरत था। हमने देखा है उनके जो 24 घंटा में मात्र 3 घंटा सोते हैं। राजेंद्र पाल गौतम को जानते हैं? वो कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर का गाड़ी चलता है उसमें तेल बीजेपी का डलता है। सांपनाथ नागनाथ वो दोनों अपना संभाले और उनको भी स्वागत करते हैं। आप भी जाइए फरवा लीजिए, आपको भी टीआरपी बढ़ जाएगा। आपका घर में है, आप क्यों घर में है? कुछ दिन पहले चेतन लाल जो दलित समाज से आते थे उनकी पीट पीट कर जान ले ली गई थी। उनके पैरों में कील ठोका गया था, नाखून कबाड़ा गया था। ये सब प्रक्रम इसलिए हुआ था कि वो एक सवर्ण समाज की लड़की से प्यार करते थे और घर बुलाया गया। उसके बाद घर में उन्हें पीटा गया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद कल उस पीड़ित पर उनके परिजन से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। हर बार जैसे होता है चंद्रशेखर आजाद के साथ, उसी प्रकार से इस बार भी उन्हें रोका गया। आइए बात करते भीम आर्मी के नेता हैं बिहार से नरेंद्र जी, कैसे हैं? ठीक है। देखे हैं वीडियो देखे हैं, बहुत नजदीक से वीडियो देखे हैं और उस वीडियो में बहुत दर्दनाक घटना है। अगर पुलिस प्रशासन को लगती है कि हमारे नेता भाई चंद्रशेखर को रोकने से रुक जाएंगे तो नहीं रोक पाएंगे, कहीं नहीं रोक पाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन अगर न्याय करती तो भाई चंद्रशेखर को आगे आने का क्या जरूरत था। बुज़दिल है जो शासन प्रशासन है, बुज़दिल है तब रोकने का काम करते हैं। वहां का सरकार बुज़दिल है, मगर 2027 में जो सत्ता परिवर्तन यात्रा जो चल रही है, इस बार निश्चित रूप में परिवर्तन होगी और भाई चंद्रशेखर जो है उस उत्तर प्रदेश की कमान 2027 में संभालेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की आप बात करें, हम तो कर रहे हैं उत्तराखंड के जो पूरा प्रक्रम हुआ, जो उत्तराखंड का मामला है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। पूरा देश में जितने भी सांसद हैं, सारे के सारे अति पिछड़ा से लेकर के दलित से लेकर के जितने भी हैं बुज़दिल हैं। एक ही मात्र सांसद हैं, वो भाई चंद्रशेखर हैं, जो SC ST OBC का एक आवाज बुलंद कर करके जो न्यायिक लड़ाई हर जगह लड़ रहे हैं। चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो, हर जगह भाई चंद्रशेखर जो है आगे रहते हैं न्याय दिलाने के लिए और सबसे आगे रहते हैं। इतना लड़ते थकते उगते हैं कि नहीं, वो थकते नहीं हैं। उनके अंदर जो चिंगारी भरा हुआ है, हमने देखा है। हमने उस सत्ता परिवर्तन में देखा है कि जब वहां का जनता नहीं थकती है, जब हमारे नेता को बिजनौर में जब रोका गया, तब वो जब वहां का जनता जो है सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारे नेता का इंतजार में 2 पे एकदम खड़े हुए रहे और नेता जब तक नहीं आए तब तक हमारे वहां जितने भी थे भीम आर्मी का जो सदस्य थे, पदाधिकारी थे, सारे लोग तत्पर थे। वो कभी भी जनता से लेकर के हमारे नेता थकते नहीं हैं। वो देखे हैं अपने समाज में क्या हो रहा है। आज इस समाज का पूरा देश का लड़ाई लड़ रहे हैं भाई चंद्रशेखर। हमने देखा है उनके जो 24 घंटा में मात्र 3 घंटा सोते हैं और बाकी समाज के लिए वो जो चंद्रशेखर आजाद 24 घंटा में 3 घंटा मात्र 3 घंटा सोते हैं। मैंने देखा है सहारनपुर में, जब मैं उनके साथ में जब सत्ता परिवर्तन में जब अंतिम चरण में जब मैं वहां आपका 6 तारीख को मैं रात्रि जब उनके साथ बिताया तो मैंने देखा उनके साथ में जब हम लोग 2 बजे रात में जब सो रहे थे तो उनको इतना चिंता था कि हमारा समाज, हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी बिहार से लेकर अन्य राज्य से लेकर के आए हुए हैं।
वो रात में टॉर्च जलाकर सबको देख रहे हैं कि ठीक से सोया है कि नहीं सोया है, उनको इतना चिंता है। और वह 3 बजे भोर में, और उसके बाद सुबह मैंने जब उठते हैं सुबह 6 बजे, तो 6 बजे उठ करके देखते हैं कि वह नहा धोआ कर तैयार होकर करके वो अपने समाज की चिंता में क्षेत्र में निकल जाते हैं। ये हमने देखा है। इतना इस देश में लोकसभा में जितने भी सांसद हैं, सब कोई के कोई जो है समाज का चिंता नहीं है। वो सिर्फ जो है पैसा का चिंता है, सत्ता का चिंता है, वो समाज का चिंता नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के अंदर मगर हमने देखा है कि वह भाई का क्या है, आंखों में आंसू। हर जितने भी SC ST OBC का जितने भी घटनाएं हो रही है, जितने भी देखा है वो चिंता, वो हर जगह जा रहे हैं, हर जगह वो न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तत्पर हैं हर जगह। लेकिन आखिर खाते पीते हैं क्या, इतना एनर्जी फुल रहते हैं? देखिए, खाते पीते हैं, वो देख रहे हैं अपनी समाज का गम कि हमारा वंचित समाज किस तरह से जी रहा है। वही जो है सोच सोच कर वह जो है एनर्जी उनको मिलता है, और समाज उनको एनर्जी देती है। समाज उनको एनर्जी देती है। समाज का जो दुख तकलीफ है वही देखकर जी समाज को दुख तकलीफ देख करके उससे उनको एनर्जी मिलती है कि हमारा समाज सो रहा है, सोई हुई कौम को हमको जगाना है। और जगा करके जो है सत्ता परिवर्तन के लहर जगा करके और उस जगह पे बैठेंगे, तब जो है हमारा समाज जागेगा। यही पीते हैं। लेकिन अच्छा बताइए, आप भी आदमी हैं, वो भी आदमी है, 45-47 डिग्री में कितना दूर आप दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं? आप कितना चल सकते हैं? वो साधारण है, वो सांसद हैं, मगर एक मजदूरा तत्पे से जो दिन भर कड़ाही ढो करके काम कर करके मजदूरी करते, उस तत्पे से आते हैं। वो उस तरह से वो जीते हैं, वो समाज के लिए जीते हैं, वो समाज के लिए। अगर वो 45 डिग्री, अगर 50 डिग्री भी रहेगा तो समाज के लिए वो पीछे हटने वाले नहीं है। नहीं, पीछे हटने वाले नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में अभी कमाल करेंगे, एकदम कमाल करेंगे। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, देख रहे होंगे, और मैंने अपने आंखों से देखा है। वहां मैंने अपने आंखों से देखा है, बिजनौर में मैंने अपने आंखों से देखा है, मेरठ में मैंने अपने आंखों से देखा, शामली में मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ तो पहले से बहन जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। बहन जी अपने जगह पे है, बहन जी अपने जगह पे अपना काम कर रही हैं। बहन जी अपने जगह पे काम कर रही हैं। और अखिलेश यादव जो है वो सिर्फ स्वर्णों के लिए है। वो दलितों पिछड़ों के नेता नहीं रह गए अब, वो स्वर्णों के नेता हैं, बहुजन के नेता नहीं है। अगर बहुजन के नेता रहते तो भाई चंद्रशेखर को इतने संघर्ष करना नहीं पड़ता, इतना दुख झेलना नहीं पड़ता। इसलिए मैं जो हूं वहां का अखिलेश यादव की बात नहीं करूंगा। वो अपना काम कर रहे हैं, वो सोनी की बात कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम को जानते हैं? राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस के हैं। हाँ, कांग्रेस का है, दिल्ली के मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली का मंत्री रह चुके हैं। वो देखे हैं, वो कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर का गाड़ी चलता है उसमें तेल बीजेपी का डलता है। एकदम गलत है, एकदम गलत है। एक कार्यकर्ता का पैसा जाता है। ये एक मुट्ठी चना, एक मुट्ठी जो होता है 5 उंगली होता है। अगर 5 उंगली नहीं रहेगा तो ये हाथ नहीं चलेगा। तो एक मुट्ठी जो है, एक मुट्ठी चना, यानी एक मुट्ठी का मतलब, जो चना का मतलब हो गया समाज। ये समाज का योगदान है। वो जो है वो कह रहे हैं, कौन? वो राजेंद्र पाल गौतम जी जो कह रहे हैं कि भाजपा का चल रहा है, तो हो सकता है सांपनाथ नागनाथ, सांपनाथ नागनाथ वो दोनों अपना संभाले। भाई चंद्रशेखर के साथ समाज, जनता एक मुट्ठी जो है, मैंने जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठ है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप ग्राउंड लेवल पे आप जाइए,
और दूसरा जो सत्ता परिवर्तन यात्रा जो दूसरा चरण में होने बोल वाला रहे हैं है, कितना इतना काफिला, गाड़ी का काफिला कहाँ से आता है? हाँ, सांसद तो बहुत लोग हैं। हमारे जैसा कार्यकर्ता, हमारे जैसा भीम आर्मी का सदस्य जो है फंडिंग करते हैं। हमारे जैसा सदस्य लोग फंडिंग करते हैं, 10 रुपया देते हैं। वो 10 रुपया से वो गाड़ी चलती है। किसी कोई जो है वो दिए हुए हैं कि लीजिए हम आपके साथ में हैं। और मैं भी कहता हूं पूरा जीवन काल मैं भीम आर्मी में मरते दम तक समर्पित हूं। जिस समय खून का कटरा भी बहाना पड़ जाएगा तो मैं खुलेआम में एकदम निछावर होकर के मैं खून का कटरा बहाने के लिए तैयार हूं। कल जो सड़क पे शर्ट फटा चंद्रशेखर आजाद का, कुछ लोग कह रहे हैं कि टीआरपी बटोरने के लिए, रील बनवाने के लिए शर्ट फाड़ लिए। तो टीआरपी एकदम उनको भी स्वागत करते हैं, जो कह रहे हैं उनको भी स्वागत करते हैं। अभी जाइए फड़वा लीजिए, आपको भी टीआरपी बढ़ जाएगा। आपका घर में है, आपके घर में है। आप एसी वाला रूम में एकदम, अगर आपको समाज का चिंता रहता तो आप एसी वाला घर में रहते, आपको भी टीआरपी मिलता। जाइए अभी जाइए टीआरपी ले लीजिए, टीआरपी ले लीजिए। स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में सबको आजादी है। अभी जाइए। रीलवाज नेता बता रहे आप कहने के लिए तो वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, मगर मैंने देखा है, मैंने वहां देख करके आंसू निकल आया। मैंने देखा है कि हमारे अगर मानवर साहब के बाद भाई चंद्रशेखर नहीं आते तो हम लोग को जो है संघर्ष करने के लिए और हम लोग को आवाज जो है इस देश में बुलंद करने के लिए नहीं कोई होता। हमने देखा है मिशन दब जाता, मिशन दब जाता। और दबाने वाले यही जो है, कौन? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सब दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है सब दिख रहा है और सब जनता जान रहा है। और 27 में परिवर्तन का लहर जाग चुका है। साफ तौर पर आप सुनने का काम किए। नरेंद्र जी थे और भीम आर्मी के नेता, प्रखर रूप से जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, उन मसला को लेकर और तमाम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर अपने बात रखने का काम किए। इन्होंने कहा कि हम साथ चंद्रशेखर आजाद के साथ बिताए हैं। मैं आंखों से देखा है कि चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार से 24 घंटा में 3 घंटा सोकर समाज का सेवा करते हैं। बहरहाल इनकी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।